फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और देखने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है बहुत ही इजी क्वेश्चन। इस पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही इजीली हम इसको प्रूव कर पाएंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, अगर हमें ये दिया गया है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश वो दो पैरेलल टेंजेंट हैं, यानी एक सर्कल पर वो टेंजेंट हैं जो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे टच करके जा रही हैं। और एक और टेंजेंट दी गई है ए बी, जो कि सी पॉइंट पे टच करती है और वो सेंटर पे एक एंगल बनाती है ए ओ बी। अब हमें प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। हम ये कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए हम आगे देखते हैं। गिवन है हमें कि एक्स वाई लाइन और एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल हैं। अब एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश और ए बी ये तीनों टेंजेंट्स भी हैं, ये हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि प्रूव हमें करना है ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम ये कैसे प्रूव करेंगे? हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, ए ओ सी एंड ए पी ओ, या हम कहें ओ पी ए, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है। अब अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं तो कोई तो मकसद होगा। मकसद है वो ये है कि हम इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं बाय सी पी सी टी। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आगे निकलेगा। चलें, हम सबसे पहले ट्रायंगल ओ पी ए और ओ सी ए, इस दोनों ट्रायंगल में आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो पहली चीज़ हमें दिखती है कि ओ ए और दोनों ट्रायंगल में वो कॉमन दिख जाती है हमको। हमने उसको लिख लिया, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन। दूसरी चीज़ हमें दिखती है कि ओ पी और ओ सी, ओ पी और ओ सी वो इक्वल है क्योंकि वो रेडियस है सर्कल की। और एंगल ओ पी ए इज़ इक्वल टू एंगल ओ सी ए, वो 90 डिग्री है क्योंकि हम जानते हैं रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है। सो वी कैन राइट ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। इस वजह से ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हो जाता है। ओ पी ए इज़ इक्वल टू ओ सी ए। अब अगर हम यहाँ पे इसको प्रूव करना चाहें तो हम राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड वन साइड, दैट इज़ आर एच एस प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? देयरफॉर हम ये कह सकते हैं दैट एंगल पी ओ ए, यानी ये एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ ए बाय सी पी सी टी। अब हम यहाँ पे क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, हम उन्हें x मान लेते हैं। लेट दीज एंगल्स बी x, ये एंगल भी x, ये एंगल भी x। ओके, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर दो ट्रायंगल्स लिए ओ पी ए और ओ सी ए, वैसे ही हम नीचे भी दो ट्रायंगल्स ले सकते हैं ओ क्यू बी और ओ सी बी। उन दोनों को भी हम इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ओ बी कॉमन, ओ क्यू ओ सी रेडियस एंड ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। सो राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, आर एच एस से दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट दैट ट्रायंगल ओ क्यू बी। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कह सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ क्यू बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी, ओ क्यू बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी। ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल। दैट मीन्स एंगल क्यू ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ बी। क्यू ओ बी इज़ इक्वल टू सी ओ बी। हम इन दोनों एंगल्स को y मान लेते हैं।
ये दोनों एंगल भी सी पी सी टी से इक्वल हो जाते हैं और हम इन दोनों एंगल्स को y मान लेते हैं। अब अगर हम इस लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करें, पी क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन, हम लिख सकते हैं दैट पी ओ क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर इस पे बनने वाले चार एंगल्स पी ओ ए ओ सी, सी ओ बी ओ क्यू, ये चार एंगल्स का सम 180 होगा। वी विल राइट एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स x plus y equals to 180 degree. That means 2x plus 2y equals to 180 degree. 2 we take common, x plus y equals to 180 degree. That means x plus y equals to 180 by 2, that is 90 degree. जब x plus y 90 degree आ गया, x plus y means AOB equals to 90 degree.